ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। बहुत लोग के मैसेज होते हैं, भैया हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं भोलेनाथ को, उनके मंदिर में जा कर के रोज़ जल चढ़ाते हैं, फिर भी वो मेरी कामना, मेरी जो भी बात है वो सुन नहीं रहे हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे सबको समझाऊंगा। बस आपको इस चौखट को छूना है और आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। जो आप मांगोगे महादेव से, वो सब कुछ आपका पूरा ज़रूर होगा। कैसे करना है बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो लाइक करें और हमेशा की तरह कहूँगा कि जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कोई उपाय नहीं है, बस आपको अपनी पूजा पाठ में एक थोड़ा सा छोटा सा बदलाव करना है। वो कौन सा बदलाव है? जैसे आप क्या करते होंगे, महादेव के मंदिर में जाते होंगे जब भी आप जल चढ़ाने के लिए, कोई सा भी दिन होता है जल चढ़ाने के लिए आप जाते हैं, तो जब आप महादेव को जल चढ़ाएं, उनकी जो भी पूजन पाठ आपको करनी हो, बेलपत्र चढ़ाना हो या फिर आपको धतूरा चढ़ाना हो, काली तिल चढ़ाना हो, काली जो भी आपको चढ़ाना हो, महादेव की जैसे पूजन अर्चना करनी हो आप करना। उसके बाद क्या करना, वो जो महादेव का चौखट होता है ना, जैसे आप जब एंट्री लेते हो तो आप चौखट के जाते हो फिर महादेव को जल चढ़ाने, तो ये जो महादेव का चौखट होता है ना, इस सबसे पहला आपको ध्यान क्या रखना है कि महादेव की चौखट पर आपको पैर नहीं रखना। सबसे पहला दो चीज़ बताऊंगा आपको। सबसे पहला ये समझो कि जो महादेव का चौखट होता है ना, कभी इस चौखट पर पैर नहीं रखना चाहिए, इसको हमेशा लांग करके तब जाना चाहिए महादेव के पास। पहली चीज़ समझ में आई, चौखट पर पैर रखने से हमें दोष लगता है, पूजा का कुछ अंश हमारा कट जाता है। तो पहला बात समझ में आया। दूसरी चीज़ क्या समझना है कि जब आप पूजन ख़त्म कर लें, ठीक है, जब आप अपना पूजन ख़त्म कर लें पूरी अच्छे तरीके से, जब आप वापस आने लगें, तो सबसे पहला काम फिर वही ध्यान देना है कि इस चौखट पर पैर नहीं रखना है, इसको लांग करके फिर पार करना है। और जब आप पार करें उसी टाइम पीछे घूम करके फिर आपको इस चौखट पर जो धूल लगी हो, जो मिट्टी लगी हो, जो कुछ भी लगा हो, उसको उठा करके 3 उंगलियों से अपने मस्तक पर त्रिपुंड बना लेना है, या फिर एक बार अपने मस्तक को उस चौखट को छू करके फिर अपने मस्तक को एक बार छू लेना है। यह काम ज़रूर किया करिए। यह क्या होता है, एक समापन विधि होती है कि हमने आपकी पूजन अर्चना की है और आप हमारी इस पूजन को स्वीकार करें। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी लाइफ में, अपनी पूजन पाठ की, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें गलतियां करते हैं, और कुछ ऐसी कारण की वजह से हमारी जो बात होती है महादेव पूरी तरीके से नहीं सुनते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आपकी जो भी बात होगी महादेव ज़रूर सुनेंगे। तो चौखट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कभी भी चौखट पर पैर मत रखिएगा महादेव के, इससे थोड़ा सा हमारे पूजा पाठ का जो अंश होता है वो कट जाता है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें, और आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।